हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा पाइप एंड सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं नल और टंकी। इसको हिंदी में बोलते हैं नल और टंकी। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइप एंड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो गिवन है आपको कि एक जग में दो छिद्र है। छिद्र क्या होता है? होल है, ठीक है ना। पहला छिद्र 15 मिनट में जग को खाली कर देता है, दूसरा छिद्र 20 मिनट में जग को खाली कर देता है। यदि रिसाव स्थिर दर पर हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा जग कितने समय में खाली हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर मैं इस पहले छिद्र को ए से डिनोट कर लेता हूं, दूसरे छिद्र को बी से डिनोट कर लेता हूं। मान लो कि पहला छिद्र ए है जो कि 15 मिनट में इस जग को खाली कर देता है, दूसरा छिद्र बी है जो कि 20 मिनट में इस जग को खाली कर देता है। तो दूसरी एक चीज और आपको यहाँ पे गिवन है कि जो पानी बाहर निकल रहा है वो कांस्टेंट रेट से बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट रेट से पानी बाहर आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस 15 मिनट और 20 मिनट्स का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 15 मिनट्स और 20 मिनट्स का जो एलसीएम होता है वो कितना निकल कर आएगा, 60 यूनिट आएगा। और ये जो 60 यूनिट एलसीएम आएगा इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है। टोटल कैपेसिटी का मतलब है कि मैंने ये मान लिया कि टैंक में 60 यूनिट पानी यहां पर आ रहा है। इस एलसीएम को ही टैंक की टोटल कैपेसिटी हम लोग मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अब 60 यूनिट टोटल कैपेसिटी है, ए इसको 15 मिनट में खाली कर रहा है, तो ए 1 मिनट में कितना करेगा, 60 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 4 यूनिट पर मिनट आ जाएगा। 4 यूनिट पर मिनट आएगा। साथ ही साथ 60 यूनिट को अगर बी खाली करेगा जो कि 20 मिनट में करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा, 60/20 यानी कि 3 यूनिट पर मिनट, यानी कि बी हर मिनट 3 यूनिट पानी को खाली कर रहा है। अगर दोनों छिद्रों के द्वारा जग कितने समय में खाली हो जाएगा यह आपको बताना है, यानी कि ए और बी के द्वारा। देखो टोटल जो कैपेसिटी है वो 60 यूनिट है और 60 यूनिट को डिवाइड करूंगा, ए करता है 4 यूनिट पर मिनट, बी करता है 3 यूनिट पर मिनट, 4 और 3 7, यानी कि दोनों मिलकर 7 यूनिट पर मिनट खाली करते हैं। तो यूनिट से आपका यूनिट जाएगा 60/7, तो 7 × 56, 8 सही 4/7 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। 8 सही 4/7 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा कि दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकती है। यदि दोनों पाइपें खोल दी जाती है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये आप लोगों को बताना है। अब देखो एक पाइप को मैंने मान लिया ए है और ये टैंक को 20 घंटे में भर रही है। दूसरे पाइप को मैंने बी माना और ये टैंक को 30 घंटे में भर रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे जो कि 60 यूनिट आएगा और इस एलसीएम को ही हम लोग क्या मान लेते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी। T4 टोटल, C4 कैपेसिटी हमने माना कि टैंक में टोटल 60 यूनिट पानी आता है। 60 यूनिट टोटल पानी आता है जिसको ए 20 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, ए 60/20 यानी 3 यूनिट पर आवर, यानी कि 3 यूनिट पर आवर। 60 यूनिट पानी है जिसको बी 30 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 60/30 यानी कि 2 यूनिट पर आवर। 2 यूनिट पर आवर, ठीक है ना। अब देखो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, दोनों मिलकर एक 3 भर रहा है, एक 2, दोनों मिलकर 5 भर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों मिलकर 5 भर रहे, तो 60 यूनिट टोटल है और दोनों मिलकर 5 भरती है, तो डिवाइड कर देंगे इससे 5 यूनिट पर आवर से। तो 5 यूनिट से 60 कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, यानी कि 12 घंटे आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा, यानी कि 12 घंटे यहां पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर?
इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा कि एक टैंक को दो पाइपों के एक साथ मिलकर 45/4 मिनट में भरा जा सकता है। बड़ी पाइप छोटी पाइप की तुलना में 12 मिनट कम समय में टैंक को भर सकती है। तो टैंक को भरने में बड़ी पाइप अकेले कितना समय लगाएगी, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। देखो, एक टैंक को दो पाइप मिलकर भरती है 45/4 मिनट में। बड़ी पाइप छोटी पाइप की तुलना में 12 मिनट कम समय में टैंक को भर देती है। ठीक है, तो टैंक को भरने में बड़ी पाइप अकेला कितना समय लगाएगी, तो हम लोग मान लेते हैं कि बड़ी पाइप अकेले टैंक को भरने में लगा समय, तो ये कितना हमने माना कि मान लो कि टी है, ये हमने मान लिया। अब इसलिए छोटी पाइप के द्वारा अकेले टैंक को भरने में लगा समय, कह रहा है कि बड़ी पाइप छोटी की तुलना में 12 मिनट कम लगाती है, तो छोटी 12 मिनट ज्यादा लगाएगी, T+12 मिनट। ठीक है ना, तो इसको हमने क्या माना था, टी मिनट माना था। समझ में आ गई बात। अब देखो, बड़े ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे समझना है, दोनों मिलकर कितना लगा रही है ना, तो दोनों मिलकर जो टाइम यहाँ पर लगा रही है वो 45/4 लगा रही है। कितना लगा रही है, 45/4। बड़ी पाइप जिसको मैं ए मान लेता हूं, छोटी पाइप जिसको हम लोग यहाँ पर बी मान लेते हैं। ठीक है ना, और दोनों यानी कि A+B, ये कितना टाइम लगा रही है, 45/4 मिनट्स का समय यहाँ पर ये लगा रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, अब देखो बड़े ध्यान से समझना है, अगर 1 मिनट में कितना भरेगी, तो एक भरेगी 1/T, दूसरा भरेगी 1/T+12, और दोनों मिलकर कितना भर रही है, 1/45/4। तो यहां से बनेगा 1/T+1/T+12 इक्वल टू 4/45। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, T इंटू T+12, तो ऊपर आएगा T+12 आ जाएगा और प्लस का T आ जाएगा, और इक्वल टू 4/45 आ जाएगा। तो यहां पर आएगा 2T प्लस का 12 डिवाइडेड बाई T² प्लस का 12T इक्वल टू 4/45। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 90T, 45 इंटू 12 यानी कि 540, और क्रॉस मल्टीप्लाई 4T² प्लस का 48T, तो यहां पर आएगा 4T²। 90T को इस तरफ ले जाऊंगा तो माइनस का 42T आएगा, और माइनस का 540 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो 2T² माइनस का 21T माइनस का 270 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब हम लोग यहां पर फैक्टर कर देंगे 2 इंटू 270 के, तो 270 के फैक्टर आ जाएंगे 90 गुणा यानी कि 90 गुणा 3, और 90 को भी क्या लिख दूंगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 है ना, और इसके फैक्टर यानी कि 2 की पावर 2। तो टोटल जो फैक्टर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से निकल कर आएंगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और इंटू 5। तो इसको हम लोग ले सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 3 12, 5 3 15 दूनी 30, अंतर आना चाहिए 21। ठीक है ना, ऐसे बात नहीं बन रही है, इसको ऐसे ले सकते हैं, 5 3 15 3 45, 2 दूनी 4 3 12, 45 12, अब भी नहीं बात बन रही है, यानी कि 5 दूनी 10 दूनी 20, 3 3 9 3 27 नहीं बन रही है। ठीक है ना, अब 5 3 15, 2 दूनी 4 3 12,
ये 36 और 15 पे बात बन रही है, यानी कि 2t² माइनस का 36t प्लस का 15t माइनस का 270 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग 2t कॉमन ले लेंगे, यानी कि t माइनस का 18, और यहां पर प्लस का 15 कॉमन ले लूंगा, तो t माइनस का 18 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि यहां पर आएगा t इक्वल टू 18 आ जाएगा, और एक आएगा t इक्वल टू माइनस का 15/2। तो माइनस में तो समय नहीं आता है, तो समय आएगा प्लस में, यानी कि t बराबर 18 आएगा। अब बड़ी टंकी a के द्वारा अकेले टैंक को भरने में t टाइम लग रहा था, और t की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आप लोगों को यहाँ पर 18 मिनट आई है। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। ऑल क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, दो पाइप ए और बी क्रमशः 45 घंटे और 36 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप साथ में खोली जाती है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, जो पाइप ए है ये 45 आवर्स में भर देता है, और जो पाइप बी है ये 36 आवर्स में भर देता है। अब इन दोनों का मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा, जो कि 360 यूनिट आएगा, और इस एलसीएम को ही हम मानते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी 360 है। 360 को 45 से डिवाइड करूंगा तो 8 आ जाएगा, 360 को 36 से करूंगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि जब ए और बी दोनों भरेंगे, टोटल कितना है 360, और दोनों को लग रहा है 8 और 10 18, 360/18, तो यानी कि समय यहां पर लगेगा 20 आवर्स। तो समय यहां पर जो आप लोगों का लगेगा वो लगेगा आप लोगों का 20 आवर्स। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे। यदि दो जलदार ए और बी साथ में काम करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा। जलदार ए जलाशय को जलदार बी की तुलना में 5 घंटे तेजी से भरता है। तीव्र जलदार ए जलाशय को कितने घंटे में भरेगा, यह आप लोगों को बताना है। तो हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं कि माना कि ए के द्वारा भरने में लगा समय, इक्वल टू, अगर मैं टी मान लो यहां, ठीक है ना, इक्वल टू हम लोग यहां पे मान लेंगे टी आवर्स। और अब माना कि बी के द्वारा भरने में लगा समय, तो कह रहा है कि ए जलाशय को जलदार बी की तुलना में 5 घंटे तेजी से भरता है, तो बी 5 घंटे ज्यादा लेगा, यानी कि टी प्लस 5 आवर्स। ठीक है ना, और जब दोनों भरते हैं यानी कि ए और बी, तो टाइम लगता है यहां पर 6 घंटे का। 1 घंटे में ए कितना भरेगा, 1/t भरेगा, प्लस 1 घंटे में बी कितना भरेगा, 1/t प्लस 5 भरेगा, और 1 घंटे में ए प्लस बी कितना भरेगा, 1/6 भरेगा। एलसीएम ले लेंगे हम लोग t इंटू टी प्लस 5 का, ऊपर आएगा आप लोग का t प्लस 5 प्लस का t और इक्वल टू 1/6। तो ये आएगा आपका 2t प्लस 5 डिवाइडेड बाई t² प्लस का 5t इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12t प्लस का 30 इक्वल टू t² प्लस का 5t। तो यहां से आएगा t² प्लस का 5t माइनस का 12t और माइनस का 30 इक्वल टू 0। तो यानी कि t² माइनस का 7t माइनस का 30 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो 30 के फैक्टर कर दूंगा, जो आप लोगों का -7 आ जाए, तो कितना आएगा 10 गुणा 3, तो माइनस का 10t प्लस का 3t माइनस का 30 इक्वल टू 0। तो t कॉमन ले लूंगा, यानी कि t -10 आएगा, और प्लस का 3 कॉमन ले लूंगा तो t -10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो t -10 आ जाएगा यहाँ पे, और अगले ब्रैकेट में t प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 10 आएगा और माइनस का 3, तो माइनस में तो समय नहीं होता है, तो प्लस का समय लूंगा t इक्वल टू 10। ये आपका क्या है 10 है, तो ये मैं यहाँ पे लूंगा। अगर t 10 घंटे में भर रहा है और t हमने क्या माना था कि a के द्वारा लिया गया समय,
यानी कि ए के द्वारा भरने में लिया गया समय जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा वो 10 आवर्स निकल कर आएगा, और बी के द्वारा कितना आएगा t+5 यानी कि 10+5 इक्वल टू 15 आवर्स। आपसे ए पूछ रहा है तो यानी कि 10 आवर्स। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पाइप ए और बी के द्वारा क्रम से 30 और 45 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 60 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपें साथ में खोली जाती है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, जो पाइप ए है ये 30 मिनट में भर देता है, जो पाइप बी है ये आपका 45 मिनट में भर देता है, और जो सी है ये 60 मिनट में खाली कर देता है। देखो, जब पानी टैंक के अंदर जा रहा तो उसको मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूं यानी कि भर रहा है, और जब टैंक के बाहर पानी निकल रहा है उसको मैं माइनस से डिनोट कर रहा हूं यानी कि पानी खाली हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन तीनों का एलसीएम ले लूंगा। किसका? 30, 45 और 60 का एलसीएम यहाँ पर ले लूंगा, जो कि 180 यूनिट आ जाएगा। और इस 180 यूनिट को ही मैं क्या मान लेता हूँ एलसीएम को, कि टैंक की टोटल कैपेसिटी। ठीक है ना? अब 180 यूनिट टोटल पानी टैंक में आ रहा है, जिसको ए 30 मिनट में भरता है, तो ए 1 मिनट में कितना भरेगा? 180/30 यानी कि 6 यूनिट पर मिनट। बी 1 मिनट में कितना भरेगा? 180/45 यानी कि 4 यूनिट पर मिनट। और सी 1 मिनट में कितना निकालेगा? 180/60 यानी कि 3 यूनिट पर मिनट। ठीक है ना? समझ में आ गई? तीनों पाइप साथ में खोले जा रहे हैं तो टैंक को भरने में लगा समय। अब देखो, तीनों पाइप साथ में खोले जा रहे हैं, ए भरने वाला है, बी भी भरने वाला और सी निकालने वाला है। टोटल भरना कितना है पानी? 180। और तीनों भर कितने रहे? ए 6 भर रहा है, बी 4 भर रहा है और सी 3 निकाल रहा है। तो यहां से इस तरीके से आंसर आएगा 180 डिवाइडेड बाई 6 4 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 180/7। यानी कि यहां से हम लोग कह देंगे कि 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 सही 5/7 मिनट का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन डी में आप लोगों को दे रखा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 सही 5/7 को 25 प्लस 5/7 एक ही बात है। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। ऑल क्लियर है? यही आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। पाइप ए एक खाली पूल को 14 घंटे में भर सकता है, पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली पूल को 12 घंटे में भर सकता है। तो पाइप बी खाली पूल को कितने घंटे में भर सकता है, आप लोगों को बताना है। एक तो पाइप ए है जो खाली पूल को 14 घंटे में भरता है। एक पाइप बी है, पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली पूल को 12 घंटे में भरता है। अच्छा, जब ए और बी दोनों मिलकर भरते हैं, यानी कि दोनों भरते हैं, तो पूल को भरने में कितना समय लग रहा है? 12 घंटे। मैं 14 और 12 का एलसीएम ले लूंगा। ठीक है ना? तो कितना निकल कर आएगा? 84 यूनिट। तो हम लोग मान लेंगे कि टोटल पूल में कितना पानी आता है? 84 यूनिट आता है। 84 को 14 से डिवाइड करूंगा यानी कि 6 भर जाएगा, यानी कि ए 1 घंटे में 6 यूनिट भरता है। 12 से 84 को डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 7 यूनिट पानी को भरते हैं। तो बी खाली पूल को कितने घंटे में भरेगा? ए 6 भर रहा है, दोनों 7, तो बी 1 भरेगा। तो बी कितने घंटे में भरेगा? टोटल 84 यूनिट है, बी हर घंटे 1 भरता है, 84/1, यानी कि इस तरीके से बी को भरने में 84 घंटे का समय लगेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ध्यान से देखिएगा। एक पाइप टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरी पाइप उसे 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो टैंक के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो एक पाइप को मान लेता हूं मैं ए है, जो कि 12 घंटे में टैंक को भर देता है। दूसरे पाइप को हम लोग बी मान लेते हैं, जो कि टैंक को 15 घंटे में भर देता है। दोनों को साथ खोला जाता है तो टैंक के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा?
12 और 15 दोनों का एलसीएम आपका निकल कर आएगा 60 यूनिट। और ये हम लोग मान लेते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी 60 यूनिट है, यानी कि 60 यूनिट टैंक में पानी भर रहा है, भरना है। जिसको ए 12 घंटे में भरता है तो ए एक घंटे में कितना भरेगा, 60/12, यानी कि 5 यूनिट पर आवर। और 60 यूनिट पानी को बी 15 घंटे में भरता है तो बी एक घंटे में कितना भरेगा, 60/15, यानी 4 यूनिट पर आवर। अब टैंक के आधे भाग को भरना है तो आधा भाग 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30। और किससे भरना है, ए और बी से भरना है। और ये कितना कितना भरते हैं, ए 5 भरता है और बी 4 भरता है, यानी कि 5 + 4। तो अब हम लोग कहेंगे 30/9। 3 से कट कर दूंगा तो 10/3 आ जाएगा, जिसको कह दूंगा 3 सही 1/3 घंटे। यानी कि अब टैंक को भरने में 3 सही 1/3 घंटों का समय लगेगा, यानी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन को आप यहां पे कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। कुछ इस तरीके से है, पाइप जे और के एक टैंक को क्रमश से 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप साथ में खोली जाती है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, जे भर देता है कितने में, 15 मिनट में, और के भर देता है यहां पर 20 मिनट। ठीक है ना। अब 15 और 20 का एलसीएम लूंगा जो कि 60 यूनिट आएगा, और इस 60 यूनिट को हम लोग मान लेते हैं कि टोटल कैपेसिटी, यानी कि टोटल ये इतना पानी टैंक में आता है। तो 60/15 यानी कि 4 यूनिट पर मिनट जे भरता है, 60/20 यानी कि 3 यूनिट पर मिनट के भरता है। दोनों पाइप को साथ में खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अगर जे और के दोनों खोले, 60 यूनिट पानी है, दोनों एक कितना भरते हैं, 1 यूनिट में 4 + 3 भरते हैं, तो ये आएगा आपका 60/7, है ना। तो 7 × 8 = 56, 8 सही 4/7 मिनट में टैंक इस तरीके से भरा जा सकता है। आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पाइप ए और पाइप बी क्रम से 10 और 15 घंटे में एक खाली टैंक को भर सकते हैं, तो दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं, आप लोगों को बताना है। देखो, पाइप ए है जो कि 10 घंटे में भर देता है, 10 आवर्स। पाइप बी है जो कि 15 आवर्स में भर देता है। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, यानी कि आपका निकल कर आएगा 30 यूनिट, और ये बनेगी टैंक की टोटल कैपेसिटी, यानी कि टैंक में टोटल 30 यूनिट पानी आता है। तो 30 को 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 यूनिट पर आवर। 30 को 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2 यूनिट पर आवर। यानी कि ए भरता है 3 यूनिट पर आवर, बी भरता है 2 यूनिट पर आवर। जब दोनों मिलकर भरते हैं, यानी कि ए और बी, तो 30 यूनिट पानी है, दोनों मिलकर कितना भरते हैं, 3 और 2 5 यूनिट भरते हैं। तो आपका निकल कर आएगा 30/5, यानी कि 6 घंटे में इस तरीके से टैंक को भर देंगे। 6 घंटे में भर देंगे, और आपका यहाँ पर जवाब जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक खाली टैंक को भरने के लिए 2 पाइप एक्स और वाई है। ठीक है ना। पाइप एक्स अकेला 10 घंटों में खाली टैंक का 2/3 हिस्सा भर सकता है। ठीक है ना। और पाइप वाई अकेला 5 घंटे में खाली टैंक का 1/6 भाग भर सकता है। तो दोनों पाइप अपनी सापेक्ष धारा की दर का पालन करते हुए टैंक को कितने घंटे में भरेंगे। एक्स अकेला भरता है 10 घंटे में खाली टैंक का 2/3 हिस्सा। अगर मैं एक्स की बात करूं तो 2/3 भाग, 2/3 हिस्सा भरता है, यानी कि 10 घंटों में। तो पूरा एक हिस्सा कितने घंटे में भरेगा, पूरा एक हिस्सा भरेगा, यानी कि 10 × 3/2, 2 से 10 5 भर जाएगा, यानी कि 15 घंटों में। ठीक है ना। अब अगर मैं y की बात यहां पर करूं, 1/6 हिस्सा भरता है, यानी कि 5 घंटों में। एक हिस्सा भरेगा,
30 घंटों में, ठीक है ना। तो यहां से हमें पता लगा कि x पूरे एक हिस्से को इस तरफ मैं कर लेता हूं, कितने घंटों में भर रहा है, 15 घंटों में भर रहा है, और y पूरे हिस्से को 30 घंटों में भर रहा है। तो हम 15 और 30 का एलसीएम लेंगे, यानी कि जो 30 यूनिट आएगा। 30 यूनिट का मतलब है कि टैंक में टोटल पानी मान लिया हमने कि 30 यूनिट आता है। अब जब x 30 यूनिट पानी को 15 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में भरेगा 30/15 यानी कि 2 यूनिट पर आवर। और जब इस 30 यूनिट पानी को y 30 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में भरेगा 30/30 यानी कि 1 यूनिट पर आवर। और जब दोनों भरेंगे मिलकर x + y, टोटल 30 यूनिट है और दोनों भरते हैं एक घंटे में 3 यूनिट, 2 और 1 3। तो यहां पर आएगा 30/3 बराबर 10 घंटे आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 घंटे निकल कर आएगा। इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर आएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 44 पाइप एक बड़े पानी के टैंक को 21 घंटे में भर सकती है। 55 पाइप ऐसे 5 टैंक को भरने में कितना समय लेंगे? देखिएगा, फॉर्मूला एक आपने सुना होगा, mdh/W। तो यहाँ पे पाइप है, m है यानी कि 44 है, d यानी कि 21 घंटे ले रहे, h कुछ नहीं है ना, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं आगे, इक्वल टू पाइप 55 है, 5 टैंक को भरने में कितने घंटे लेंगे? हमने कहा कि मान लो कि t टाइम लेंगे, लेकिन 5 टैंक भरने हैं। पहले एक भरा जा रहा था, नीचे W का वर्क देखो ध्यान से समझना, mdh/W यूज करा तो m यहां पाइप को डिनोट करेगा, d आपका टाइम, h यानी कि घंटे, W यानी कि कितना काम, तो m यानी कि पाइप है, 44 पाइप है ना। टाइम कितना है आप लोगों का? d और h में से आपको 21 घंटे में भरते हैं, यानी कि डे नहीं दे रखा, आवर्स दे रखा 21 घंटे, और काम कितना है? 1 है। अब आगे इक्वल टू करेंगे, m यहाँ पे 55 पाइप है, कितने टैंक है? 5 टैंक है, और टाइम मैंने t मान लिया। तो 5 से 55 11 बार, और 11 से 44 4 बार, 21 × 4 84, यानी कि इस तरीके से 84 घंटों का समय लगेगा। और आपका जो आंसर यहां पर निकल कर आएगा वो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। पाइप ए एक खाली टैंक को 14 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरे पाइप बी के साथ ए और बी मिलकर उसी टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी अकेले इस खाली टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? देखिएगा, पाइप ए है जो खाली टैंक को 14 घंटों में भर सकता है, और ए और बी दोनों मिलकर इस टैंक को कितने घंटे में, यानी कि 10 घंटों में भर सकते हैं। अब मैं 14 और 10 दोनों का यहां पर एलसीएम लूंगा, और ये एलसीएम आपका जो निकल कर यहां पर आएगा कितना आ जाएगा, यानी कि 70 यूनिट आ जाएगा। और मैं मान लूंगा कि टोटल टैंक में जो पानी आता है, टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है वो 70 यूनिट है। अब 70 यूनिट पानी ए 14 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में भरेगा 70/14 यानी कि 5 यूनिट पर आवर। 70 यूनिट पानी ए और बी दोनों 10 घंटे में भरते हैं, तो 1 घंटे में भरेंगे 70/10 यानी कि 7 यूनिट पर आवर। ठीक है ना, कितना भरेंगे? 7 यूनिट पर आवर। ए और बी 7 भर रहे, ए अकेला 5, तो बी 2 भरेगा। तो बी जब अकेला भरेगा, 70 यूनिट पानी है और बी अकेला 2 भरता है, तो कितने घंटों में भर देगा? तो 70/2 यानी कि 35 घंटों में बी अकेला भर देगा। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहां पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसमें कुछ क्वेश्चंस और बच गई है, सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइप एंड सिस्टम के, जिनको मैं अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलूंगा आपसे अब अपनी अगली क्लास में।